मुलायम के आपने किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा कि जो शायद आपने पुरानी पिक्चरों में सुना होगा कि एक और एक 11, यानी कि एक और एक को अगर मिलाते हैं तो 2 बनता है, लेकिन एक और एक को मिलाते हैं तो 11 बनता है। क्या है ये मुलायम की 11 की कहानी? इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि वाकई में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा पहला आदमी हुआ कि जिसने ये साबित कर दिया कि एक और एक 11 ही होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी निजी जिंदगी से एक ऐसा वाकया था, ना जब सिर्फ मुलायम बैकफुट पर आ गए, बल्कि उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर अपनी 2 पत्नियां होने की बात भी स्वीकार की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को हलफनामा दाखिल कर पूछा कि 1900 यानी कि 1979 में 79,000 रुपए की संपत्ति वाला आदमी समाजवादी करोड़पति का मालिक कैसे बना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मुलायम की संपत्ति की जांच करने को कहा। इसके बाद समझिए, कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी ने अगले 2 साल यानी कि 2007 तक मुलायम सिंह की संपत्ति से जुड़े हुए पुराने पन्ने खंगालने शुरू कर दिए। उस रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हुआ कि मुलायम की दूसरी पत्नी का नाम साधना गुप्ता है। मुलायम सिंह यादव ने कोर्ट हलफनामा देकर यह बात मानी थी कि साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी हैं और प्रतीक यादव उनके बेटे हैं। लेकिन ये जो कहानी है बड़ी ही ट्विस्ट की है। खबर आगे पढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि सीबीआई की जिस जांच के आधार पर मुलायम सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी होने की बात मानी थी, उसमें लिखा क्या था। सबसे पहली बात, 1994 से पहले भी मुलायम की एक और पत्नी और एक बच्चा है। 1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने पेरेंट्स के रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां का नाम साधना गुप्ता और पिता का नाम MS यादव यानी कि मुलायम सिंह यादव लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। ये कहानी शुरू होती है 40 साल पहले यानी कि 1982 से। मुलायम और साधना की लव स्टोरी 40 साल पहले सफाई के एक अस्पताल से शुरू हुई थी। हालांकि ठीक तरीके से साधना मुलायम की जिंदगी में 1988 में और 1989 में मुलायम यूपी के सीएम बन गए। तब वे साधना को लकी मानने लगे यानी कि मुलायम सिंह यादव। पूरे परिवार को यह बात पता थी, लेकिन कहता कोई भी नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ रहा था, तब 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया। आइए आपको मुलायम और साधना की पूरी लव स्टोरी बताते हैं। इसके बाद की मुलायम के शुरुआती दिनों में ये तस्वीर 1991 में समाजवादी पार्टी की स्थापना के वक्त की बताई जाती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मुलायम के शुरुआती दिनों की ये तस्वीर जो बताती है, उस वक्त बहुत ही गमगीन और बहुत ही बड़ा समय मुलायम के लिए बताया जाता था। देश में कांग्रेस टूट रही थी। यूपी में पिछड़ा वर्ग खासकर यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। मुलायम सिंह यादव तब सबसे ज्यादा चर्चा में थे। तब समाजवादी पार्टी नहीं थी। राष्ट्रीय लोकदल उस समय बना हुआ था, जो मुलायम सिंह की तरफ से बताया गया। उस समय औरैया जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की बेटी 23 साल की साधना गुप्ता नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। वे राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वे राजनीतिक कार्यक्रमों में आती भी थी। उसी दरमियान मुलायम की साधना से मुलाकात हुई। तब क्या हुआ और क्या नहीं, ये सिर्फ एक शख्स जानता था। उसका नाम था अमर सिंह। अब वे नहीं रहे हैं।
मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने खोले थे। एक जर्नलिस्ट और राइटर हैं सुनीता एरोन। उन्होंने अखिलेश यादव की बायोग्राफी में बदलाव की लहर लिखी थी, जिसमें कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम की लव स्टोरी पर खर्च किए। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई और मुलायम की मां की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की मां मूर्ति देवी बीमार चल रही थी और साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफई के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की थी। गलत इंजेक्शन लगाने से रोकने पर इंप्रेस हुए मुलायम और सुनीता एरोन लिखती हैं इसके बाद में कि मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उस समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया और साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की जिंदगी बची, ऐसा मानना मुलायम सिंह यादव का रहा। मुलायम सिंह यादव इसी बात से इंप्रेस हुए और दोनों एक रिलेशनशिप में शुरू हो गए। तब से अखिलेश यादव, उस समय अखिलेश यादव स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद नर्स रही। उन्होंने शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम भी किया, इसलिए इंजेक्शन का आइडिया था। यह बात 6 साल तक अमर सिंह ने मुलायम की लव स्टोरी छिपाए रखी। अमर सिंह एक ऐसा आदमी था जो मुलायम की कई बातें जानते थे। साल 1982 से लेकर 1988 तक अमर सिंह इकलौते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया है। जी हाँ, प्यार। उन्होंने किसी से भी नहीं कहा क्योंकि मुलायम के घर में उनकी पहली पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश मौजूद थे। साल 1988 में 3 चीजें एक साथ हुई, समझिए जरा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनने के एकदम चौखट पर आ खड़े हुए थे। साधना अपने पति चंद्र प्रकाश गुप्ता से अलग रहने लगी। उनकी गोद में उस समय एक बच्चा भी था, यानी कि 1988 में। मुलायम ने अखिलेश को साधना से मिला दिया। इस तस्वीर को लेकर कई वेबसाइट कहती हैं कि इस तस्वीर में आंदोलन की तस्वीर है और ये उस समय बताया जाता था कि चलो गांव की ओर। मुलायम सिंह यादव उनकी पहली पत्नी यानी कि अखिलेश की मां मालती देवी हैं। ये बात सबको पता रही उस समय। तस्वीर को लेकर अलग अलग बातें रही कि ये शायद आंदोलन की तस्वीरें रहीं या अन्य चीजों की तस्वीरें रहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव और उनकी पहली पत्नी यानी अखिलेश की मां मालती देवी ही ये बात स्वीकार कर चुकी थी कि मुलायम के साथ ऐसा चल रहा है। सरकारी बंगला छोड़ने के बाद साधना के साथ रहने लगे थे मुलायम, यानी कि साल 2019 से पहले मुलायम 23 साल तक लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग में सरकारी बंगले में रहते थे। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने बंगला छोड़ना पड़ा। तब वे साधना के C3/13 अंसल गोल्फ सिटी में शिफ्ट हो गए थे मुलायम सिंह यादव। तब से वो अखिलेश यादव के परिवार के बजाय साधना के साथ रहते थे। यानी कि कई सारी चीजें ऐसी आई हैं कि जो मुलायम सिंह और साधना गुप्ता और मालती देवी के बारे में देखा गया है, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ अमर सिंह ही जानते थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। और लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा ये बनकर आई कि बीते 92 डेज पहले साधना गुप्ता की भी मौत हो जाती। यानी कि मुलायम सिंह की जब मौत हुई उसके 92 दिन पहले साधना गुप्ता की मौत हुई और उसी अस्पताल में हुई जिसमें मुलायम सिंह यादव की मौत हुई। तो कहानी कुछ इस कदर है कि मुलायम सिंह ये बात मानते थे कि साधना गुप्ता जब से उनकी असल जिंदगी में आई तब वो 1989 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो शायद मुलायम सिंह करना चाहते थे। लेकिन 92 का फिर ये समझ में आया कि साधना गुप्ता 92 दिन पहले अगर खत्म हो रही हैं तो 1-2 बातें हैं। एक तो वो सुहागन मरी और दूसरी बात ये है कि 9 और 2 को अगर मिलाते हैं तो 11 बनता है जोड़ने पर। यानी कि ये बात पूरी तरीके से फैक्ट यानी कि साबित होती है हकीकत में कि 1 और 11 की स्टोरी, लव स्टोरी मुलायम की ये रही और असल जिंदगी में बखूबी से अच्छी निभाई और मरने के बाद जो आज लोग याद कर रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है।
इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।